आज हम बनाएंगे गरम गरम मज़ेदार से पराठे जो सबको पसंद आने वाले हैं। खस्ता लजीज घर पर पराठे बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाले पराठे बिल्कुल आप घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ चंद मिनट में बनाएंगे क्रिस्पी मज़ेदार से पराठे। ये पराठे खाकर आप बार बार बनाना चाहेंगे। नरम भी क्रिस्पी भी आज के पराठे सबसे ख़ास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो बहुत ही अहम स्टेप होता है डो तैयार करने का। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, ये आम चक्की का आटा है। इसमें नमक डालूँगी आधा चम्मच नमक ऐड करने के बाद अब बारी आती है कि जो पराठे होते हैं वो नरम कैसे बनते हैं। बिल्कुल जो है ना नरम हम उसको बनाएंगे तो उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे घी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हम घी की मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले घी को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हम घी को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से हमारी डो तैयार हो जाए। ये वाली जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि डो जो है वो सारी इस तरीके से रेडी हो जाए। तो अभी जो है ना डो को मैं रेस्ट पे छोड़ती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मैं लाजमी इसको रेस्ट दे रही हूँ, तभी हमारे पराठे बहुत ही अच्छे और परफेक्ट तरीके से तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ा है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो जाने के बाद डो को अच्छे तरीके से रेस्ट मिल चुका है। अब मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, इसको गूंद लेती हूँ इस तरीके से। तो अच्छे तरीके से मैं इसको गूंथती हूँ। जैसे ही हमारी डो रेडी हो जाए, ये डो जो है आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैं आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने 1 घंटा पहले इसको छोड़ दिया था रेस्ट पे। तो इसीलिए जो है ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ पराठे बनाना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने खुश्क आटा ले लिया है। इस तरीके से हाथों में इस तरीके से हम खुश्क आटा लगाएंगे। थोड़ा सा हम आटा लेंगे और फिर मैं इसका एक पेड़ा बना लेती हूँ। तो सारे पेड़े जितने भी मैंने रेडी करने हैं मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, बिल्कुल गोल गोल। अच्छा, पेड़े जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े भी आपने नहीं रखने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने। आम जैसे हम नॉर्मल रोटी तैयार करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम पेड़े बनाएंगे। जितनी हम रोटी तैयार करते हैं, जितनी हम रोटी रेडी करते हैं डेली की, बस उसी तरीके से हम इसको जो है ना इसके उतने ही पेड़े रखेंगे। तो इसी तरीके से जितने भी मैंने पराठे बनाने हैं मैं इस तरीके से इसके एक जो है ना पेड़े बना लेती हूँ। तो मैं पराठे बना रही हूँ, 3 से 4 अदद मैं पराठे बना रही हूँ। इसी तरीके से मैं इनको जो है ना खुश्क आटे में रखती हूँ और फिर से मैं इसको जो है ना अब प्लेटें का देती हूँ साइड पे और रोटी को बेल लेती हूँ। रोटी को हमने कितना बेलना है कि रोटी को हमने इतना बेलना है कि रोटी पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। बस जैसे हम नॉर्मल रूटीन में रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल हमने उसी तरीके से रोटी बेलनी है। तो रोटी जो है ना आपने बहुत ही ध्यान से कि फटे ना रोटी। तो इस तरीके से मैं जो है ना रोटी को बेल रहती हूँ। देखें डो कितने अच्छे से रेडी हुई है क्योंकि हमने इसको रेस्ट दिया था। हमने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया था, उसके बाद हमने डो तैयार की थी। मतलब हमारी परफेक्ट तरीके से डो रेडी हुई है। तो रोटी मैंने इस तरीके से तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 चम्मच घी इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे तरीके से सारी रोटी के ऊपर घी जो है वो फैला लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी जो होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है पराठों के लिए। स्पेशली आप घर का घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी से पराठे जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और नरम बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से घी लगा लिया है, सारी रोटी के ऊपर इसको फैला लिया है। और इसी तरीके से मैं एक और रोटी तैयार करूँगी जिसको मैं इस रोटी के ऊपर रखूँगी और फिर से मैं एक रोटी तैयार करूँगी जो मैं इसके ऊपर रखूँगी। बहुत ही ये अहम स्टेप है और बहुत ही आसान स्टेप है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो इस तरीके से मैं इस रोटी के ऊपर इसको रखूँगी। फिर से मैं इसके ऊपर घी लगा लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैं घी को इस तरीके से फैला लेती हूँ और फिर से मैं एक रोटी तैयार करती हूँ जो कि मैं इसके ऊपर रखूँगी।
और फिर से मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से घी लगा लेती हूँ। तो घी लगाने के बाद जो है ना मैं इसको रोल कर लेती हूँ नॉर्मल, जैसे ही हम रोटी को रोल करेंगे ना इस तरीके से, तो इसके ढेर सारे लच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रोल कर लिया है, जितनी भी मैंने इसके ऊपर रोटियाँ रखी हैं उसको मैंने रोल कर लिया है। और तकरीबन यहाँ पर जो है ना हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इस तरीके से इसको दरमियान से कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद फिर से हमारे पास देखें 4 पेड़े रेडी हो गए हैं। तो फिर से मैं इसको अच्छे तरीके से पेड़े की फॉर्म में ले आती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ना सेट कर लेती हूँ। तो सेटिंग करने के बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेड़ा किस तरीके से रेडी होगा। इस तरीके से हम दोनों साइडों से इसको सेट करते हैं और फिर हल्का सा प्रेस करेंगे तो दोबारा हमारे पास ये पेड़े की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े जो है उनको रेडी कर लेती हूँ। सारे पेड़े मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो जितने भी मैंने पेड़े रेडी किए हैं उनको मैं अब बेल लेती हूँ। बेलने का तरीक़ाकार क्या है कि हमारे लच्छे भी ख़राब ना हों। तो इस तरीके से हम पेड़ा उठाएंगे और अच्छे तरीके से नीचे हम खुश्क आटा लगा लेते हैं। साइड को चेंज करते हुए हम इसको प्रेस कर लेते हैं। देखें इस तरीके से हम हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे और अब हम इसको बेल लेते हैं। अच्छा, बेलना आपने किस तरीके से है, बिल्कुल हल्का सा हम हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि इसके लच्छे जो हैं वो ख़राब ना हो। तो हल्का सा मैं इसको बेल लेती हूँ। देखिए मैंने इसको फिर से एक रोटी की फॉर्म में मैं इसको ले आई हूँ। तो अभी जो है ना हमारा तवा जो है वो अभी हल्का सा गर्म हुआ है, फुल गर्म तवा नहीं करना। तो इस तरीके से हल्का सा तवा गर्म हुआ है और इसके ऊपर मैं रोटी इस तरीके से डाल देती हूँ। दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। इसके ऊपर हम फिर से घी लगाएंगे, साइड को चेंज करेंगे। देखें काफ़ी हद तक जो एक साइड है उसकी अच्छे तरीके से पक चुकी है, फिर हमने इसकी साइड को चेंज किया है। तो इस तरीके से एक साइड काफ़ी हद तक पक चुकी है, साइड को चेंज करेंगे। तो चेंज करते हुए इसको उलट पुलट करते हुए हम पराठे को पका लेते हैं। दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। तो देखें काफ़ी हद तक जो है ना इसका कलर चेंज हो गया है, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुके हैं, दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ। साइड को चेंज करते हुए उलट पुलट करते हुए मैंने पराठा रेडी कर लिया है। एक दफ़ा मैं आपको चेक करा देती हूँ कि अभी हमारा पराठा रेडी भी नहीं हुआ और देखें कितने अच्छे से लच्छे जो हैं वो बने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं इसको सर्व करती हूँ और सारे पराठे जितने भी हैं ना मेरे पास, जितने भी मैंने रेडी करके रखे थे उनको बना लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ। तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो सारे पराठे जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ कि किस हद तक इसमें लच्छे बने हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो गए हैं कुछ इस तरीके से। तो सारे पराठे जो हैं वो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से इसी मेथड से बना लिए हैं। तो ये है जी पराठों की फ़ाइनल लुक। हम इसको अंडे के साथ, अचार के साथ भी सर्व करेंगे और चाय के साथ भी। तो देखें बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ पराठों की रेसिपी ये वाली शेयर की है। वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।